हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म जीएस एंड दिस इज मोहन सिंह। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि आर डी शर्मा क्लास 8 के बच्चों के लिए है। और आज का चैप्टर क्या है भाई? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आज के चैप्टर को हम पढ़ने से पहले आपको पता है कि हमारा थीम क्या है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर एक्सरसाइज क्लियर। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चंस बनाने से पहले उसे समझते हैं। तो पहले जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है स्क्वायर। भाई क्या भाई? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर समझ लो, किसी भी नेचुरल नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर को जब दो बार मल्टीप्लाई कर दें, जब किसी भी दो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो किसी भी दो नेचुरल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही नेचुरल नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर पूछा जाए, यानी क्या कहेंगे हम? 2 इंटू टू दैट इज, अब इसे हम स्क्वायर कह रहे हैं ना। तो स्क्वायर के लिए एक सिंबल आता है किसी भी नेचुरल नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर के पावर रेज टू द पावर 2 लिख देंगे तो वो हमारे क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो इसी को 2 इंटू टू को हम कैसे लिख सकते हैं? दो बार मल्टीप्लाई है, 2 रेज टू द पावर 2 लिख देंगे, 2 रेज टू द पावर 2 लिख देंगे। और इसी को हम लिख देंगे, जब दो बार मल्टीप्लाई किया तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 आ गया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 2 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 4 आ गया। किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो इसी तरीके से कर देंगे। यानी मान लेते हैं अगर आपको 5 का स्क्वायर कह दिया, 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई? कितना करना है? 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे और देन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वो स्क्वायर हो जाएगी। किसकी? ये 5 की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये स्क्वायर समझ में आ गया। अब एक टॉपिक हमारा है जो पहले ही क्वेश्चन में शुरू हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या भाई? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर को समझेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर वैसी स्क्वायर है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर का पावर में लिख दे, पावर में 2 लिख दे, तो वही हमारा क्या होता है? किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, कोई भी नेचुरल नंबर आता है दूसरा नेचुरल नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। यानी ये नंबर जो है हमारे पास जो आया, उसका जो फैक्टर होगा, जो हमारे पास क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा भाई? फैक्टर होगा किसी और नेचुरल नंबर का, क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई? किसी और नंबर का स्क्वायर होगा। यानी अगर हम समझे 25 का जब हमने स्क्वायर निकाला था ना, तो फैक्टर आपको पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है भाई? चलिए फैक्टर भी सीख लेते हैं साथ ही साथ। फैक्टर क्या होता है भाई? फैक्टर के साथ साथ प्राइम फैक्टर समझ लीजिए, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर ही निकालने पर हमारे पास स्क्वायर निकलता है और स्क्वायर रूट निकलता है। क्या निकलता है? स्क्वायर निकलता है और स्क्वायर रूट निकलता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस फैक्टर क्या होता है? जब एलसीएम आप लोगों ने सीखा था ना, एलसीएम, उसी तरीके से ये भी किया जाता है, बस इसमें केवल एक नंबर का एलसीएम की तरह डिवाइड करते चले जाते हैं तो ये फैक्टर निकल जाता है। ये 525 जो होगा सबसे छोटे नंबर से किससे डिवाइड होगा? तो आपको पता है 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो ये 5 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। 5 से कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। फिर 5 बचा, ये कितना बार में जाएगा? 5 से 1 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी नंबर देखा, ये भी यहाँ पर जो भी नंबर देखा, ये दोनों 5 क्या है भाई? प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर? तो आप कहिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं। यानी प्राइम नंबर दैट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज प्राइम नंबर। तो वो होता है प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर आया, जो नंबर आया, यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। तो हमने यहाँ पर वही बात कहा। अब 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार 5 मल्टीप्लाई है।
तो हमने यही कहा कि किसी भी हमारे पास नेचुरल नंबर का फैक्टर जो होगा, किसी भी नेचुरल नंबर का जो हमारे पास फैक्टर होगा वो क्या होगा, किसी और नेचुरल नंबर का, किसी और नेचुरल नंबर का रेज़ टू द पावर 2 होगा, यानी पावर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो वही क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या है 25 परफेक्ट स्क्वायर है। किसी दूसरे नंबर का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ तक समझ गया आपको। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भाई कर लेना, है ना, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हो आपको मिस ना हो और टाइम टू टाइम आप क्लास करते रहें, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब उसे बताना है आपको कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं या फिर नहीं है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कह रहा है 484। अब आपको ये सॉल्व करके बताना है कि ये जो है हमारे पास 484 आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले कोई भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, अगर उसे परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो उसे हमने क्या बस सीखा, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के बाद क्या करेंगे वो हम सीखते हैं। पहले 484 लिखेंगे, है ना, और उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब क्या, जितने भी नंबर्स हम लोग डिवाइड करेंगे ना, सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13, 17, 19 और 23 और फिर 29, 31, इस तरीके से नंबर हो जाते हैं, है ना। तो आप चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 2 आता है, तो 2 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2 4 2। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 2 1। फिर देखिए तो क्या रहा है यहाँ पर, ये 2 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, एंड पॉइंट क्या है 1 है, एंड डिजिट। फिर 3 से जाएगा, ये भी 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करते हैं, 7 5 7 1 जा कितना होता है 7, बचा क्या 5 1 51 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 5 से 7 से नहीं जाएगा। लेकिन ये आगे चलकर ये कितना पे आएगा 11 पर, 11 पर, तो 11 1 जा 11, बचा 1 और 1, 11 हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो 11, यानी ये 11 से 11 टाइम्स में गया, फिर 11 से ये 1 टाइम्स में गया। देन द फैक्टर ऑफ 484 इज इक्वल टू व्हाट, लिखेंगे जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं उसे हम पहले इसके इक्वल में लिख देते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। हमने क्या किया, सभी फैक्टर्स को लिख दिए। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए जितने भी हमारे पास फैक्टर निकले, प्रोडक्ट निकले, इन सभी के फैक्टर्स निकले, उन सभी के प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं सेम नंबर का दो नंबरों का, है ना, एक पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब क्या, जोड़ा। 2 चीजों को एक साथ रख देंगे तो पेयर हो जाता है ना। तो अगर सेम नंबर्स का एक पेयर बनाते हैं तो हमें क्या मिला 2 इंटू 2 एक पेयर बना, फिर 11 इंटू 11 एक पेयर बना। अदर कोई नंबर बचा क्या, नहीं बचा, यहाँ पर देख लो नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने सीखा था ना 2 इंटू 2 क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाता है। तो इसी तरह से इसे भी लिखेंगे 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 11 को भी क्या लिख सकते हैं 11, फिर लिखेंगे रेज़ टू द पावर 2, है ना, पावर 2, 2 बार 11 है तो 2 हो गया। अब देखो आपने पावर में अभी पिछले चैप्टर में सीखा है कि किसी भी 2 नंबरों का मल्टीप्लाई में है और उन दोनों नंबरों का जो हमारे पास पावर है सेम हो, तब क्या करते हैं, पावर सेम कर देते हैं, बीच वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे 2 इंटू 11 का होल पावर 2 कर देंगे, और ये जो आया हमारे पास
क्या आ गया 22 टू द होल पावर क्या है भाई 2 आ गया। इट मीन्स देखो भाई हमारे पास कोई तो बिना पेयर वाला नंबर बचा नहीं, तो नहीं बचा उस समय हम क्या कहते हैं सभी नंबर्स का पेयर अगर मिल जाता है। और यहाँ पर देख लो क्या क्या 22 का होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से ये 484 क्या है 22 का होल स्क्वायर है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे 484 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वाला क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेकंड को हम चेक करते हैं, सेकंड वाला भी क्या है सेकंड वाला भी इसी तरीके से होगा, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कहता है 625 सेकंड वाला कहता है भाई 625। तो इसे भी चेक करने के लिए क्या करेंगे इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कोई बात नहीं हम निकालते हैं 625 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, कोई बात नहीं भाई चेक करेंगे 2 से होता है क्या। आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि नहीं, अगर नहीं पता होगा ना तो मैं आपके लिए एक अलग से डिविजिबिलिटी का रूल मैं बना करके डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख पाओगे ना, है ना। तो चल यहाँ पर क्या करेंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट आता है 5, है ना। तो 5 कैसे करते हैं तो ये 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, फिर बचा 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर आ गया 5 लास्ट में। तो हम क्या करेंगे फिर 5 से ले जाएंगे डिवाइजिबल करेंगे, फिर 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से करेंगे ये कितना आएगा 5 5 जा 25, अगेन 5 से करेंगे ये 1 बार में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ सभी डिविजन हो गए, यानी अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट लिखते हैं 625 को। 625 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो हमारे पास नंबर निकला ना 4 5 आया। अब क्या करते हैं इन चारों 5 को पेयर में करते हैं, पेयर में बनाते हैं दो दो नंबरों का पेयर बनेगा, दो नंबरों का एक पेयर बनेगा और दोनों नंबर क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों नंबर का एक पेयर बना, ये दो नंबरों का एक पेयर बना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने क्या लिख दिया इन दोनों को 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों 5 को भी लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2, दोनों नंबर सेम है ना। बेस से मतलब नहीं है, पावर सेम है, पावर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सॉरी होल कर देंगे, यानी 5 इंटू 5 टू द रेज़ टू द पावर 2, देन हमारे पास क्या हो जाएगा ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा और रेज़ टू द पावर 2। और देख लो भाई यहाँ पर सेम टू सेम फिर आ गया वहीं 625 का जो पावर में आ गया 225 का होल स्क्वायर, आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो ये क्या होगा भाई ये हमारे पास क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो आप देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्या कह रहे हैं थर्ड नंबर समझिए लिखा हुआ है 576 आप खुद से चेक कीजिएगा, 576 जो होगा वो खुद से चेक कीजिएगा। मैं ये बता देता हूँ ये 24 का स्क्वायर है, क्या भाई 24 का स्क्वायर है ना। तो एक बार आप चेक करिएगा सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा। पहले प्राइम फैक्टर कह रहा है 6 है इन एंड में, यानी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से अगर डिविजिबल होगा तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आएंगे 3 से, अगर होगा 3 से करेंगे, 5 से होगा तो 5 से करेंगे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो आप क्या कीजिएगा पहले चेक कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ आपको फोर्थ नंबर देखता हूँ, फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है 941 लिखा हुआ है भाई, कोई बात नहीं हम चेक करेंगे, है ना 941। तो ये कितना नंबर है ये 4 नंबर है ना। तो इसका क्या करेंगे पहले फैक्टर 941 का फैक्टर, तो चेक करते हैं भाई। चेक कैसे करेंगे पहले 2 से एंड में 1 है 2 से नहीं जाएगा, 3 से 10 for 14 हो रहा है 3 से भी नहीं जाएगा, और 3 से नहीं जाएगा तो 5 से कहाँ से जाएगा एंड में 1 है तो 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है 7 आता है, तो 7 से हम चेक करते हैं तो ये कितना होगा चेक करते हैं 7 से एक बार, 7 1 जा 7 बचा 2 और 2 4 7 3 जा 21 बचा हमारे पास 3 और 3 1 31 तो होगा, तो ये तो 7 से जाएगा नहीं डिविजल होगा नहीं। और देखते हैं आगे,
और आगे देखते हैं 7 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, 11 आता है। 11 से चेक करते हैं, ये 88 आएगा, 11 8 जा 88, बचा कितना 6, 6 1 61 होता है, तो ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 13 से चेक करते हैं, 13 से चेक करते हैं तो 13 से बन जाए 91 होता है, 7 7 जा 91, 91 में से कितना बचेगा, 91 से 3 बचेगा, 3 बचेगा और 1 31, 31 टेबल के 13 के टेबल में आता ही नहीं है, ये 33 13 से भी नहीं डिविजिबल है ना। अब क्या करते हैं 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, हमारे पास 17 आता है, तो एक बार 17 से भी चेक करते हैं। 17 से क्या होगा, 17 5 से क्या होता है 85 होता है। टेबल याद रहना चाहिए, फैक्टर निकालने के लिए अगर टेबल नहीं आता है और बड़ा नंबर दे देगा आप फंस जाओगे, आपसे नहीं निकलने वाला, है ना। तो आप क्या करोगे 17 5 से क्या होता है करोगे तो ये 85 आएगा, और 85 को इसमें से माइनस करोगे तो 9 आएगा और फिर 1, है ना। तो 91 17 के टेबल में है क्या, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसे भी हटा दोगे, है ना, 17 से भी नहीं जाएगा। 17 के बाद क्या आता है 19 आता है ना, 19 आता है, 19 से चेक करेंगे 19, है ना, 19 5 जा क्या आता है 95 होता है, तो 19 4 जा करेंगे, है ना, 19 4 जा तो ये कितना होता है, ये 76 होता है। 19 4 जा जो होता है वो 76 होता है, तो 76 को भी माइनस हम करेंगे इसमें से, तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 आएगा 18 और बचा 1, तो 19 के डबल में 181 आता है क्या, 181 19 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है ना। तो आप क्या कीजिएगा 23 से एक बार फिर से चेक करते हैं, वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इतना दूर आगे बढ़ गए, आपको मिला क्या कोई फैक्टर, नहीं मिला ना, तो आगे मिल सकता है लेकिन ये इसका कोई प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है ना। तो एक बार 23 से भी चेक करते हैं, 23 का कितना होगा 3 3 जा 9 होता है, 23 3 जा ये कितना होगा 9 हो गया और 6 हो गया, है ना। 4 जा करेंगे तो 12 1 1 चला जाएगा और 4 2 जा 8 9 10, है ना। 4 एक मिनट जरा 4 23 का 4 से अगर करते हैं तो ये 12 का 2 बचेगा 1 92, है ना, 92 आ रहा है, तो क्यों ना करें, यहाँ पर 4 टाइम्स में 92 आ रहा है, तो 92 में से माइनस होगा, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 121 आ रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा, यानी कोई फैक्टर इसका मिल ही नहीं रहा है, इसका कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, अगर आपको इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा तो आप करते रहिएगा। 23 हो गया, 23 के बाद क्या आता है 23 के बाद 29 आता है ना, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद क्या आता है 41, फिर 43, है ना, फिर 47 आता है। तो आप इन सभी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, एक बार चेक कीजिएगा, अगर कोई हो जाए तो सही बात है, लेकिन ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो आप इसे नोट कीजिए, आप लोग हमें क्या पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। इसका 5 नंबर में 961 है, क्या भाई 961 है, कोई बात नहीं चेक करेंगे 9, ये क्या है 5 नंबर है 961 है ना। तो ये हम देखते हैं, देखिए कोई भी स्टेप जो है ना स्किप मत कीजिएगा, स्किप अगर कर दिए तो जो भी हमारे बातें होती हैं एक बार समझने की, हर एक बात जो होती है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन करने के लिए आप क्या होगा, हर बातों को समझने की एक बार ज़रूरत है। तो यहाँ पर 961 है, 961 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है भाई, एक बार चेक करेंगे तो शुरू करेंगे ना, शुरू करेंगे तो एक 2 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे 3 से होगा क्या, 3 से नहीं होगा। अब कहिए कैसे नहीं होगा, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, किस नंबर से कैसा नंबर डिवाइड होता है ना। तो इसके बाद आता है 5, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि एंड पॉइंट क्या है 1 है,
फिर आता है 7, 7 से एक बार चेक करते हैं, 7 1 जा 7, बचा 2, 2 6 26, 7 3 जा कितना होता है 21, बचा 5 1 51, तो 51 तो 7 से होगा नहीं, तो ये 7 से भी नहीं होगा। फिर क्या आता है, 7 के बाद आता है 9, 9 आता है नहीं, 9 नहीं आता, प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर से होता है केवल डिविजिबल। तो आता है नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर, 11 से चेक करते हैं, ये 88 आता है 8 बार में, और बचा कितना, बचा कितना 8 बचा, फिर 8 1 81 हो जाएगा, तो ये 8 11 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। फिर 13 से चेक करते हैं, तो ये 13 से जब हम करेंगे 13 से, तो ये 13 से बजा कितना होता है 91 होता है, 13 से बजा 91 आता है, और ये 91 5 1 51 आएगा। फिर 13 के टेबल में है ना, 13 के टेबल में 90 और 51 तो होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आता है 13 के बाद हमारे पास कौन सा आता है 17 आता है, 17 चेक करेंगे, 17 से भी नहीं होगा, ऐसे करते करते जाएंगे, तो यहाँ तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका ये फैक्टर है, लेकिन एक नंबर है, एक नंबर है लास्ट में हमारे पास जाएंगे बहुत आगे, ऐसे कैलकुलेट करते करते तो हमारे पास 31 आएगा, 31 आएगा, और 31 का ये फैक्टर है कितना बार में 31 ही टाइम्स में जा रहा है, कितना टाइम्स में 31 टाइम्स में, एंड देन अगेन 31 goes to 1 times, then 961 is equal to 31 into 31 लिख देंगे, है ना। आप क्या करोगे 31 को 2 बार लिखा हुआ है, तो 31 raised to the power 2 लिख देंगे, यानी 31 का स्क्वायर 961 है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, 5 नंबर के बाद 6 नंबर, ये 6 नंबर लिखा गया था ना, 6 नंबर देख लो भाई, क्या कर रहे हैं 2500, 2500, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 से अगर हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, 0 है तो 1 2, ये आएगा 5, फिर 0, फिर अगेन करेंगे हम 2 से, ये 6, ये आएगा 2, और ये हमारे पास 5, अगेन 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, कितना से जाएगा, तो ये 5 से जाएगा, 5 से 1, ये आएगा 2, और ये आएगा 5, ये फिर 5 से करेंगे तो ये कितना आ गया 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ गया, है कि नहीं है, बिल्कुल है। और क्या हो गया भाई, ये 5 से 1 टाइम्स में, देन द फैक्टर ऑफ 2500 है ना, 2500 का फैक्टर हमने क्या क्या निकाला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, तो कितना 5 आ गया, 4 5 आया, और 2 2 आया। तो हम क्या करेंगे, अब पेयर करना शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे पेयर करना। पेयर क्या होता है, सेम नंबरों का दो नंबरों का पेयर होता है, यानी सेम नंबर कौन सा है 2 और 2 सेम नंबर है। आप कहिएगा 2 नंबर का पेयर ही तो बनाना है, 2 और 5 का पेयर बना दो, बिल्कुल नहीं। पेयर कैसे बनाएंगे, सेम नंबर का पेयर बनाएंगे, तो सेम नंबर कौन है इसमें, सेम नंबर 2 2 है, 5 5 है, और 5 5 है। यहाँ पर जो जो पेयर बना उसका स्क्वायर बना देंगे, यानी 2 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। 3 बार हमने लिखा। अब क्या करते हैं भाई, अब देख लो पावर सबका सेम है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 होल टू द पावर 2, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 5 से 25, 25 टू द 50, एंड देन वी कैन राइट हियर 50 का होल स्क्वायर, है ना। तो देन दैट्स नंबर 2500 इज द स्क्वायर ऑफ 50, है ना। तो आप क्या करोगे, ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 50, यानी 50 का स्क्वायर 2500 हो गया। तो इस तरीके से आपने हम सभी को, ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया भाई परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया,
बस वन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 में आपका केवल और केवल 4 नंबर ऐसा था, 4 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर एक ऐसा ऑप्शन था हमारे पास, है ना, वहीं केवल परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, हमने सीखा उसे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। और साथ ही साथ क्या है, इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बिना कॉन्सेप्ट जाने आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास को में आएंगे हम लोग, तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चंस को बनाना प्रारंभ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करिएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट जो दिया है उस पर सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इसे नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे नोट कर सकते हैं।